अयोध्या नगरी समृद्ध और धर्मपरायण थी। वहां के राजा दशरथ न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। वे चाहते थे कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र हो। इस चिंता से वे व्याकुल रहते थे। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें उपाय बताया कि वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। दशरथ ने यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर का पात्र दिया। दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों को वितरित किया। कौशल्या ने खीर खाई और उनसे राम का जन्म हुआ। कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा ने 2 बार खीर खाई और उनसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों पुत्रों का जन्म अयोध्या में उत्सव का कारण बना। पूरी नगरी आनंद से भर गई। राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने स्वभाव में आदर्श थे। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ से वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाना चाहते। दशरथ पहले तो संकोच में पड़े, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि यह अवसर राम के लिए महान होगा। राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ वन में गए। वहां उन्होंने तारका नामक राक्षसी का वध किया। इसके बाद उन्होंने सुबाहु का वध किया और मारीच को समुद्र पार सका। जब राम ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया, तो उन्होंने सहजता से उसे तोड़ दिया। जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से कर दिया। उसी अवसर पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह जनक की अन्य पुत्रियों से हुआ। बालकांड हमें यह सिखाता है कि धर्म और गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। वीरता और संयम जीवन के आदर्श है। विवाह केवल शक्ति और पराक्रम से नहीं, बल्कि धर्म और संस्कार से जुड़ा होता है।